क्या अम्मोनी कर देने से मना कर रहे हैं? क्या उन्होंने पिछले युद्ध से कुछ सीखा नहीं? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाराज, हम रब्बा पर आक्रमण करते हैं। यदि हमने आक्रमण किया तो उन्हें सबक मिलेगा। ठीक है, शहर को घेर लो, परंतु याद रखना, शहर को नष्ट मत करना। हम उसका उपयोग बाद में भी कर सकते हैं। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। हाँ, ये सुंदर स्त्री कौन है? सच में बहुत सुंदर स्त्री है। मैं इस स्त्री को कैसे नहीं जानता, जबकि ये सुंदर स्त्री यहीं रहती है। उस दिन उस स्त्री को महल में बुलाया गया। तुम्हारा नाम क्या है प्रिये? मेरा नाम बैशेबा है। मैं उरिया की पत्नी हूँ महाराज। वे आपके सैनिक हैं। वाह, बेतशेबा, कितना सुंदर नाम है। उस रात दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया। उसका पति दाऊद का सबसे अच्छा सैनिक था। 2 महीने बाद बेतशेबा ने दाऊद को संदेश भेजा कि वो गर्भवती है। दाऊद को लगा कि उसके पाप के कारण परेशानी हो रही है। उरिया कहाँ है? वो रब्बाह में है महाराज, योआब के साथ। योआब से कहो उरिया को यहां भेजे। जल्दी जाओ। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं ये कैसे कर सकता हूं? अब मैं उरिया को उसकी पत्नी के पास भेजूंगा, ताकि उसे लगे कि ये बच्चा उसी का है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ उरिया, युद्ध के क्या हाल हैं? अम्मोनियों ने आत्मसमर्पण किया कि नहीं? नहीं महाराज, वे लोग अभी तक महल में ही छुपे हैं। अभी हमने आक्रमण नहीं किया। उनको बाहर आना ही पड़ेगा। लो, तुम ये अंगूरी पियो। हाँ? नहीं महाराज, धन्यवाद। क्या तुम अपने राजा को मना कर रहे हो उरिया? हाँ, माफ करना महाराज। दाऊद उसे अंगूरी पिलाकर उसकी पत्नी बेतशेबा के पास भेजना चाहता था, परंतु उरिया नहीं गया। उरिया, बहुत देर हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। हाँ? क्या बात है? कहो मुझसे। मैं नहीं जा सकता महाराज। हाँ? पर क्यों? मैं कैसे घर जा सकता हूँ महाराज? मैं अपनी पत्नी के पास कैसे जा सकता हूँ जब मेरे दोस्त और सेनापति युद्ध लड़ रहे हैं? उरिया महल में ही रहा। वो राजा के महल के द्वार पर सो गया। दाऊद ने फिर उरिया को घर जाने को कहा, परंतु उरिया ने मना कर दिया और राजा के साथ रहा। जब दाऊद ने देखा कि उरिया नहीं जा रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। उरिया, ये संदेश योआब को देना। बहुत समय बीत गया, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। जी महाराज। दाऊद ने उरिया को युद्ध भूमि भेजा। संदेश में लिखा था कि युद्ध में उरिया को मार दिया जाए, और उरिया को मार दिया गया। जैसा दाऊद ने योजना बनाई थी, उरिया मारा गया। दाऊद ने उरिया की पत्नी बेतशेबा से विवाह कर लिया। नबी नातान। हाँ महाराज। आप यहां अचानक से कैसे आए? क्या कोई जरूरी काम आ गया? जी महाराज, आपके राज्य में बड़ा अपराध हुआ है। क्या हुआ है? मुझे बताएं। मैं बताता हूँ। 2 लोग नगर में रहते थे। धनी के पास बहुत सी भेड़ें थी, परंतु दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी।
वो उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वो उसकी बेटी के समान थी। परंतु एक दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा और उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली। धनी व्यक्ति ने उसे पकाकर अतिथि को परोस दिया। स्वयं की भेड़ की अपेक्षा उसने दरिद्र की भेड़ ली। क्या मेरे राज्य में ऐसा अपराध? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। तो वो व्यक्ति तुम हो? हाँ जी महाराज, ईश्वर चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। वो ईश्वर के वचन है। ईश्वर ने कहा था कि तुम चरवाहे थे और मैंने तुम्हें राजा बनाया, तुम्हें पत्नियां और संतान दी और तुम्हें अमीर बनाया। अरे नहीं, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने ऊरिया को मारा। मैं तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए विपत्ति पैदा करूंगा। दूसरे पुरुष तुम्हारी पत्नियां लेंगे और जो पुत्र व्यभिचार से उत्पन्न होगा वो भी मरेंगे। मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मेरे पापों को क्षमा करिए ईश्वर। मेरे पापों को धो दीजिए। क्षमा करिए हे प्रभु, क्षमा करिए। दाऊद अपनी गलती पर रोया। उसका हृदय टूट गया। परंतु बेशेबा का पुत्र मर गया। नहीं, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, हे ईश्वर, आपने उसे क्यों ले लिया? अपना दिल दुखी मत करो प्रिय। ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। ईश्वर ने दाऊद को क्षमा किया। बेशेबा को पुत्र हुआ। दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा। ईश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए। सुलेमान मेरे बेटे, तुम इज़राइल के राजा बनोगे। धन्यवाद मेरे प्रभु। राजा दाऊद की कई संतान हुई। कुछ ने उन्हें बहुत दुख दिया। वाह, कितनी अच्छी कहानी थी फादर। इससे अच्छी शिक्षा मिली। हाँ जॉर्ज, दाऊद ईश्वर में श्रद्धा रखता था। जब नबी नातान ने उसके पाप बताए तो उसे पछतावा हुआ और वो सजा के लिए तैयार था। परंतु उसने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा और ईश्वर पर विश्वास किया। इसलिए राजा दाऊद प्रायश्चित का एक उदाहरण है। तो ये थी राजा दाऊद की कहानी। तो बच्चों, तुम्हें कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर, हमें अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। यरूशलेम का अर्थ कौन बताएगा? यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर। बिल्कुल सही मैथ्यू, बहुत बढ़िया। और दाऊद की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? उसका नाम बेतशेबा था। दाऊद की पत्नी बनने से पहले बेतशेबा का विवाह किससे हुआ था? बेतशेबा का विवाह ऊरिया से हुआ था। वह दाऊद का सैनिक था। ऊरिया के साथ क्या हुआ था? ऊरिया युद्ध में मारा गया था। दाऊद ने योजना बनाई थी। क्या दाऊद को अपने पाप का पछतावा था? हाँ फादर, जब नबी नातान ने उसे उसका पाप बताया तो वो पछतावे से रोने लगा। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, बेतशेबा से उत्पन्न दाऊद के पुत्र का क्या नाम था? हाँ, उसका नाम सुलेमान था। तो बच्चों, कल मैं तुम्हें सुलेमान की कहानी सुनाऊंगा। हाँ फादर। बाय बच्चों।